देखो भाग्यवान, ये जादुई थैला आज कुछ ज्यादा ही उछल कूद कर रहा है। लगता है इसका नाचने का मन कर रहा है। क्यों ना हम भी थोड़े डीजे बजा दें? जो भी अंदर है उसे पता चलना चाहिए कि माधव की हवेली में चोरी से घुसना कितना भारी पड़ता है। माधव, जरा इन खाली बर्तनों की तरफ भी अपनी नजर डालिए। आखिर कब तक हम सिर्फ उम्मीदों के सहारे जिंदा रहेंगे? पूरे गांव में हमारी ही ऐसी बदकिस्मत चौखट है जहां महीने के 15 दिन चूल्हा सिर्फ धुआं उगलने के लिए जलता है। पड़ोस की स्त्रियां नए कपड़ों और गहनों की बातें करती हैं और मैं यहाँ सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती रहती हूँ। भाग्यवान, तुम तो जानती हो कि मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सुबह सूरज उगने से पहले जंगल निकल जाता हूँ और शाम ढले भारी बोझ पीठ पर लाद कर लौटता हूँ। लकड़ी काटना ही हमारे पुरखों का हुनर है और इसी के भरोसे हमारा गुजारा चलता है। वक्त बुरा है, मैं मानता हूँ, पर पसीने की बूंदें कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत का फल कभी ना कभी तो मिलता ही है। तुम फिक्र मत करो। आज मैं जंगल के उस घने हिस्से की तरफ जाऊंगा जहाँ की लकड़ियाँ शहर के बाजार में ऊंचे दामों पर बिकती हैं। बस थोड़ा धीरज रखो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। धैर्य? पिछले 10 सालों से मैं इसी धैर्य का कड़वा घूंट पीकर जी रही हूँ माधव। आपकी ये तसल्लियाँ अब मुझे दिलासा नहीं देती, बल्कि रिश्ते हुए जख्मों पर नमक छिड़कती हैं। लकड़ी काटने के अलावा भी दुनिया में बहुत से काम हैं। आप किसी जमींदार के यहाँ मजदूरी क्यों नहीं कर लेते, या फिर शहर जाकर कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढते? लकड़ी काटकर आप सिर्फ अपना कंधा और अपनी किस्मत तोड़ रहे हैं माधव। गरीबी तो फिर भी सह लेती, पर अब ये भूख बर्दाश्त नहीं होती। मुझे महल नहीं चाहिए, बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों रात को चैन की नींद सो सकें, इस डर के बिना कि कल सुबह चूल्हा जलेगा भी या नहीं। ठीक है भाग्यवान, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मेहनत कम पड़ रही है तो मैं आज से ही नए काम की तलाश शुरू कर दूंगा। लकड़ियां काटने के साथ साथ मैं गांव के जमींदार से भी बात करूंगा। शायद उनके खेत या कोठी में मेरे लायक कोई काम निकल आए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में कभी दुखों के बादल छाएं। मैं वादा करता हूँ, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक तुम्हारी तकलीफ दूर ना हो जाए। बस आज का दिन किसी तरह काट लो। शाम को जब मैं लौटूंगा तो उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर साथ लाऊंगा। अब एक बार मुस्कुरा भी दो, तुम्हारी यही मुस्कान तो मेरी असली पूंजी है। तभी अचानक दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। माधव उठा और द्वार की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि सामने एक वृद्ध साधु खड़े हैं। उनका चेहरा अत्यंत शांत और आंखें तेजस्वी थी, लेकिन शरीर भूख और थकान से बेहद दुर्बल मालूम पड़ता था। बेटा, क्या इस प्यासे राही को थोड़ा सा शीतल जल मिल सकता है? मैं मीलों का सफ़र तय करके आ रहा हूँ और अब ये देह मेरा साथ नहीं दे रही। कंठ सूख गया है और पैरों में छाले पड़ गए हैं। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा अन्न भी हो तो इस बूढ़े को दान कर दो। मुझे किसी राजसी भोग की इच्छा नहीं है, बस एक निवाला मिल जाए ताकि मैं अपनी यात्रा जारी रख सकूं। ईश्वर तुम्हारी सेवा स्वीकार करेगा और तुम्हारे घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। प्रणाम महात्मा जी, आपका मेरे द्वार पर आना मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि मेरे पास आपको खिलाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। हम खुद पिछले कल से भूखे हैं। मेरी कुटिया में केवल खाली बर्तन और गरीबी का डेरा है। लेकिन हाँ, मैं आपको अपने द्वार से प्यासा नहीं जाने दूंगा। मैं अभी अंदर से शीतल जल लेकर आता हूँ। भोजन न दे पाने का जो दुख मेरे मन में है, उसके लिए कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पुत्र, दुखी मत हो। दान देने के लिए धन की नहीं, विशाल मन की आवश्यकता होती है। तुम्हारी आंखों में जो करुणा और सत्यता है, वो किसी 56 भोग से कहीं अधिक तृप्ति देने वाली है। तुम बस जल ले आओ। इस समय वही मेरे लिए अमृत के समान होगा। इंसान के चरित्र की असली परीक्षा उसके अभाव में ही होती है, और तुमने स्वयं खाली हाथ होकर भी अतिथि सत्कार का धर्म निभाया है। जाओ बेटा, जल ले आओ। मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारी इस निश्चल सादगी ने मेरा मन जीत लिया है। माधव ने जैसे ही योगी के चरणों को स्पर्श कर उन्हें जल पिलाया, योगी का चेहरा किसी दैवीय आभा से चमक उठा। शीतल जल ग्रहण करते ही उनके चेहरे पर परम संतोष के भाव आ गए। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर माधव के सिर पर अपना हाथ रखा और उसे अखंड सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। पुत्र माधव,
तुम्हारी निस्वार्थ सेवा भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ऐसे 3 वरदान देता हूँ जो साधारण मनुष्यों की पहुँच से परे हैं। आज से तुम्हारी हर न्यायपूर्ण इच्छा फलीभूत होगी। अपनी पहली अभिलाषा बताओ पुत्र, किंतु स्मरण रहे इन वरदानों का उपयोग अत्यंत सोच समझकर करना। धन, वैभव, दीर्घायु या अपरंपार शक्ति, तुम कुछ भी मांग सकते हो। बोलो, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? महात्मा जी, आपने तो मुझे बड़ी धर्म संकट और परीक्षा में डाल दिया। वैसे तो अभावों के कारण इच्छाएं बहुत हैं, पर मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहता हूँ। मेरा पहला वरदान ये है कि मेरी ये कुल्हाड़ी, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ, जो भी इसे हाथ लगाए वो मेरी आज्ञा के बिना इसे छोड़ न पाए, और यदि कोई इसे चलाना शुरू करे तो जब तक मैं रुकने का आदेश न दूं वो रुक न सके। क्या आप मुझे ऐसा विचित्र वरदान दे सकते हैं? मुझे आभास है कि ये मेरे बहुत काम आएगी। अजीब मांग है पुत्र, पर वचन के अनुसार तथास्तु। तुम्हारी कुल्हाड़ी अब तुम्हारी आज्ञा की गुलाम है। अब बिना समय गवाए अपनी दूसरी इच्छा प्रकट करो। याद रहे, तुम्हारे पास केवल 2 और अवसर शेष हैं। क्या तुम्हें सोने की खदानें चाहिए या फिर कोई ऐसा भव्य महल जो बादलों को छूता हो? संसार की हर सुख सुविधा तुम्हारे चरणों में झुक सकती है। बस एक बार अपने मन की बात कहो और मेरी शक्ति का चमत्कार देखो। महाराज, अपनी दूसरी इच्छा के लिए मैं इस पुरानी लकड़ी की कुर्सी को चुनता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो कोई भी इस कुर्सी पर एक बार बैठ जाए वो मेरी अनुमति के बिना यहाँ से हिल तक न सके। वो इस कुर्सी से ऐसा चिपक जाए जैसे पत्थर पर खींची कोई लकीर। चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, मेरी मर्जी के बिना उसका उठना नामुमकिन हो जाए। बस यही मेरी दूसरी विनती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस इच्छा को भी सहर्ष पूरा करेंगे। तुम्हारी सोच किसी साधारण मनुष्य जैसी नहीं है माधव। ये वरदान भी मैंने तुम्हें दिया, तथास्तु। अब अंतिम और तीसरी इच्छा की बारी है। सोच लो पुत्र, क्या तुम अपनी दरिद्रता को सदा के लिए समाप्त नहीं करना चाहोगे? क्या तुम्हें अपने लिए निरोगी काया और लंबी आयु की अभिलाषा नहीं है? ये अंतिम अवसर है। इसके पश्चात मैं अदृश्य हो जाऊंगा और फिर कभी नहीं मिलूंगा। अपनी तीसरी इच्छा मांगो और स्वयं अपने भाग्य का विधाता बनो। महात्मा जी, अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा के रूप में मैं चाहता हूं कि मेरा ये चमड़े का पुराना थैला एक ऐसा अभेद्य स्थान बन जाए जिसके भीतर में जो कुछ भी डाल दूं, चाहे वो कोई वस्तु हो, सोना हो या कोई जीवित प्राणी, उसे मेरे सिवाय कोई और बाहर न निकाल सके। वो उस थैले की अनंत गहराई में तब तक कैद रहे जब तक कि मैं स्वयं उसे मुक्त न करूं। बस यही मेरी अंतिम मांग है। मुझे ये वरदान देकर कृतार्थ करें। तुम्हारी सोच किसी साधारण मनुष्य जैसी नहीं है माधव। तुम्हारी ये मांगे अत्यंत विचित्र और गूढ़ हैं, किंतु मेरे वचन के अनुसार तथास्तु। तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूर्ण हुई। किंतु एक बात सदैव स्मरण रखना पुत्र, वरदान केवल तभी फलदायी होते हैं जब उनका उपयोग सही समय और सही उद्देश्य के लिए किया जाए। विधाता ने अब तुम्हारी नियति तुम्हारे ही हाथों में सौंप दी है। साधु बाबा के जाते ही भाग्यवान, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। उसे लगा कि माधव ने अपनी मूर्खता से सुनहरे भविष्य की बलि दे दी है। वाह माधव, क्या गजब की बुद्धिमानी दिखाई है आपने। साक्षात देवता आपके द्वार पर खड़े होकर कह रहे थे कि धन मांग लो, सुख मांग लो, पर आपने क्या मांगा? एक कुल्हाड़ी, एक कुर्सी और ये पुराना थैला। क्या इन बेजान चीजों से मेरा पेट भरेगा? क्या इन अजीब वरदानों से हमारे सिर की ये जर्जर छत पक्की हो जाएगी? मैं यहाँ दाने दाने को तरस रही हूँ और आपने ऐसे निरर्थक वरदान मांग लिए। आज आपने साबित कर दिया कि आप कभी इस गुर्बत से बाहर नहीं निकल सकते। काश वो वरदान मांगने का मौका मुझे मिला होता, तो आज इस झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा होता। भाग्यवान, तुम जो देख रही हो वे केवल साधारण वस्तुएं हैं, पर मैं इनमें अपना सुरक्षा कवच देख रहा हूँ। कभी कभी सीधे तरीके से मांगा हुआ धन टिकता नहीं है, पर बुद्धि और सामर्थ्य से खड़ी की गई संपत्ति सदा साथ रहती है। तुम मुझ पर भरोसा रखो। ये 3 वरदान हमें वो सब कुछ दिलाएंगे जिसकी तुम कामना करती हो। मैंने जो मांगा है उसके पीछे एक गहरा रहस्य है जो समय आने पर तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा। फिलहाल शांत हो जाओ, क्योंकि आने वाला समय अपने साथ कुछ बड़ी चुनौतियां लेकर आने वाला है। पत्नी के तल्ख तानों से आहत होकर माधव अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर चंदनपुर के सबसे घने और डरावने जंगल की ओर निकल पड़ा। दोपहर की तपती धूप पेड़ों की सघन झुरमुटों को चीरने की असफल कोशिश कर रही थी।
पसीने से तरबतर माधव एक पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। उसका मन अशांत था और पेट में भूख की आग दहक रही थी। सन्नाटे में डूबे उस जंगल में उसे पहली बार ये संशय होने लगा कि शायद उसने सच में वरदान मांगने में बड़ी भूल कर दी है। वो अपनी कुल्हाड़ी को सहलाते हुए सोचने लगा, क्या ये लकड़ी के बेजान औजार सच में उसकी किस्मत बदल पाएंगे या उसके पत्नी की कड़वी बातें ही सच साबित होंगी? हे भगवान, क्या मेरी नियति में सदैव ये ठोकरें खाना ही लिखा है? भाग्यवान सत्य ही कह रही थी। यदि मैं उन महात्मा से स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता तो कम से कम आज मुझे इस भांति भटकना तो ना पड़ता। पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं है और इस जंगल में अब सूखी लकड़ियां मिलना भी दूभर हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये विशाल वृक्ष भी मेरी निर्धनता का उपहास उड़ा रहे हैं। समझ नहीं आता कि अब किस मुख से घर वापस जाऊंगा। वहां तो केवल रिक्त पात्र और पत्नी की शिकायतें ही मेरा मार्ग जो रही होंगी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक विचित्र वृद्ध व्यक्ति बाहर निकला, जिसके चेहरे पर एक अत्यंत कुटिल और डरावनी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे माधव की ओर कदम बढ़ाने लगा। सन्नाटे में माधव ने गौर किया कि उस बूढ़े के चलने की आवाज़ सामान्य मनुष्यों जैसी नहीं थी। जिज्ञासावश जब माधव की दृष्टि नीचे पड़ी तो उसके होश उड़ गए। उस बूढ़े के पैर इंसानों जैसे नहीं बल्कि बकरियों के खुरों जैसे थे, जो सूखी पत्तियों पर अजीब सी आवाज़ कर रहे थे। माधव के गले से चीख निकलते निकलते रह गई। अरे ओ नौजवान, इतना उदास होकर इस वीराने में क्यों बैठे हो? तुम्हारी ये ठंडी आहें तो इस जंगल के हरे पत्तों को भी झुलसा रही हैं। क्या बात है? क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें घर से निकाल दिया है या फिर ये दरिद्रता का भूत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा? देखो, मैं इस जंगल का बहुत पुराना निवासी हूँ और मैं लोगों के अंतर्मन का दुख भांप लेता हूँ। तुम्हारी ये दयनीय हालत देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी निर्धनता एक पल में मिटा सकता हूँ। बस तुम्हें मेरी एक छोटी सी शर्त माननी होगी। बोलो पुत्र, क्या तुम अपनी सोई हुई किस्मत जगाना चाहते हो? प्रणाम महानुभाव, आप अचानक इस निर्जन वन में कहाँ से प्रकट हो गए और आपको ये कैसे ज्ञात हुआ कि मैं अपनी परिस्थितियों और अपनी पत्नी के तानों से आहत होकर यहाँ बैठा हूँ? आपकी बातें सुनकर मेरा मन आशंकित हो रहा है। और ये आपके पैर, आप कोई साधारण मनुष्य तो कदापि नहीं लगते। कहीं आप वही मायावी राक्षस तो नहीं जिसकी कहानियाँ हमारे पूर्वज सुनाया करते थे? वही जो लोगों को लोभ के जाल में फंसाकर उनका सब कुछ छीन लेता है? मुझे आपसे वार्तालाप करने में भय लग रहा है, फिर भी मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए कि आप वास्तव में कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। तुम तो अत्यंत चतुर निकले लकड़हारे। हाँ, तुमने सही पहचाना। मैं इस मायावी साम्राज्य का स्वामी हूँ। पर डरो मत, मैं तुम्हें क्षति पहुँचाने नहीं बल्कि तुम्हारी रिक्त झोली को स्वर्ण से भरने आया हूँ। देखो, मेरे पास स्वर्ण मुद्राओं से भरी ये 3 थैलियाँ हैं। इन्हें ले जाओ और अपनी पत्नी के हर स्वप्न को साकार करो। उत्तम भोजन करो, राजसी वस्त्र पहनो और उस जर्जर झोपड़ी के स्थान पर एक भव्य प्रसाद महल खड़ा कर लो। बदले में मुझे बस इतना चाहिए कि आज से ठीक 1 वर्ष पश्चात तुम्हें मेरे साथ मेरे लोक में चलना होगा और मेरी दासता स्वीकार करनी होगी। 1 वर्ष की पूर्ण स्वतंत्रता और बेहिसाब वैभव। सोच लो माधव, सौदा बुरा नहीं है। माधव भली भांति समझ गया था कि ये मायावी राक्षस उसे अपनी तिलिस्मी जाल में फंसाना चाहता था, किंतु घर की चरमराती दरिद्रता और पत्नी के कड़वे तानों की गूंज ने उसके मन को झकझोर कर रख दिया। उसके मन में एक साहसी विचार कौन था, क्यों ना अभी ये अपार धन स्वीकार कर लिया जाए। उसने सोचा कि फिलहाल अपनी गरीबी को मिटाना ही प्राथमिकता है और जब 1 वर्ष पश्चात ये दुष्ट वापस आएगा तब मैं महात्मा द्वारा दिए गए उन 3 विचित्र वरदानों का उपयोग करके इससे निपट लूंगा। माधव ने एक गहरी सांस ली और अपनी बुद्धिमत्ता पर दांव खेलने का मन बना लिया। स्वामी, आपकी बात में सत्यता है। इस प्रकार दाने दाने को तरसने और तिल तिल मरने से तो कहीं उत्तम है कि 1 वर्ष तक राजाओं की भांति वैभवशाली जीवन जी लिया जाए। मेरी पत्नी को सदैव यही क्षोभ रहता है कि मैं उसके लिए कुछ न कर सका। कम से कम इन स्वर्ण मुद्राओं से उसे 1 वर्ष की खुशियां तो प्राप्त होंगी। यद्यपि मेरे मन में ये भय व्याप्त है कि 1 वर्ष पश्चात जब आप मुझे ले जाएंगे तो मेरे परिवार का क्या होगा, पर अब जो होगा सो देखा जाएगा। मैं आपके इस सौदे को स्वीकार करता हूँ। मुझे वे स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करें ताकि मैं अपनी इस बदहाली को अंत कर सकूं। मैं वचन देता हूं कि 1 वर्ष पूर्ण होते ही मैं आपके साथ चलने के लिए प्रस्तुत रहूंगा। बहुत खूब,
मुझे तुम्हारी ये व्यवहारिक बुद्धि पसंद आई लकड़हारे। ये लो स्वर्ण मुद्राओं से भरी 3 थैलियां। इनमें इतनी अक्षय दौलत है कि तुम 7 जन्मों तक भी इसे समाप्त नहीं कर पाओगे। जाओ और अपनी शेष बची जिंदगी के हर क्षण का भरपूर आनंद लो। ऐश्वर्य भोगो, दान पुण्य करो या जो जी में आए वो करो, किंतु स्मरण रहे, ठीक 1 वर्ष पश्चात इसी स्थान और इसी प्रहर मैं तुम्हें लेने आऊंगा। यदि तुमने भागने का लेश मात्र भी प्रयास किया तो मेरा प्रचंड प्रकोप तुम्हारे पूरे गांव को भस्म कर देगा। अब जाओ और अपनी पत्नी की झोली खुशियों से भर दो। हमारी अगली भेंट अब 1 वर्ष बाद होगी। तब तक के लिए विदा। माधव एक विचित्र भारीपन के साथ घर लौटा। मन में उस राक्षस की शर्त का बोझ था और कंधों पर स्वर्ण मुद्राओं से भरी भारी थैलियां। रास्ते में उसने अपनी पत्नी की पसंद की ढेर सारी मिठाइयाँ, ताज़े फल, मछली और रेशमी वस्त्र खरीदे। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, बाहर तो आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अब तुम्हें कभी रिक्त पेट नहीं सोना पड़ेगा और ना ही इन जीर्ण शीर्ण वस्त्रों में लज्जित होना होगा। देखो, मैं बाजार से तुम्हारे लिए सबसे उत्तम रेशमी वस्त्र और स्वादिष्ट पकवान लाया हूँ। और ये देखो, स्वर्ण मुद्राओं से लबालब भरी ये थैलियां। अब हम इस जर्जर कुटिया को ढहाकर एक भव्य प्रासाद बनाएंगे। पूरे चंदनपुर में हमारे जैसा वैभव किसी के पास नहीं होगा। अब मुस्कुरा भी दो और अपनी इस नाराजगी को त्याग दो, क्योंकि तुम्हारे पति ने तुम्हारी हर अधूरी इच्छा को पूर्ण करने का मार्ग खोज लिया है। अरे, ये सब क्या है माधव? आज सूर्योदय के समय तो आपके पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी और अभी दोपहर ढलते ही आप स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैलियां लेकर आ गए। सत्य बताइए, क्या आपने कहीं चोरी की है या किसी का रक्त बहाया है? इस निर्दयी संसार में इतना धन आपको भला कौन दे सकता है? ये वैभव, ये मिठाइयाँ, ये बहुमूल्य वस्त्र, मेरा तो सिर चकरा रहा है। मुझे सच सच बताइए कि ये धन कहाँ से आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन क्षणिक सुखों के बदले हमें कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े? माधव, मैं आपकी आंखों को पढ़ सकती हूँ। इनमें वो उल्लास नहीं है जो इतनी दौलत पाकर होना चाहिए। आपकी दृष्टि में एक अनजाना भय छिपा है। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? भाग्यवान, तुम व्यर्थ के प्रश्न बहुत पूछती हो। मुझ पर विश्वास करो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। जंगल में मुझे एक बहुत बड़े स्वामी के यहाँ कार्य मिला है और ये अपार धन उसी कार्य की अग्रिम भेंट है। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं 1 वर्ष तक पूर्ण विश्राम करूं, अपने परिवार को सुखी करूं और उसके पश्चात उनके कार्यों को संभालूं। बस तुम इतना समझ लो कि अब हमारे संघर्ष के दिन बीत गए और सौभाग्य के द्वार खुल गए हैं। आने वाले इस 1 वर्ष में हम वो सब सुख भोगेंगे जो हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। और रही बात भविष्य की, तो जो कल होने वाला है उसकी चिंता में आज के आनंद को क्यों विषैला करना। अभी तुम बस इस पकवान का रसास्वादन करो और खुशियां मनाओ। बाकी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। भाग्यवान खुश तो थी, पर उसके मन के किसी कोने में एक अनजाना डर बैठ गया था। समय अपनी गति से चलता रहा। देखते देखते 1 साल बीत गया। माधव, आज साल का आखिरी दिन है और आप सुबह से पागलों की तरह इस पुरानी कुल्हाड़ी को क्यों खो रहे हैं? हमारे पास अब सोने की कमी नहीं है, फिर भी आप इस फटी पुरानी कुल्हाड़ी और लकड़ी की बेकार कुर्सी को अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखते हैं। मुझे सच सच बताइए, वो मालिक कौन है जिसने आपको इतना धन दिया और आज वो आपको कहाँ ले जाने वाला है? आपकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। क्या हम हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं? अगर ऐसा है तो मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पति का साथ चाहिए। क्या आप मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करते कि अपनी परेशानी मुझे बता सकें? भाग्यवान, तुम व्यर्थ ही घबरा रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा और आज वो घड़ी आ गई है। जो धन हम पिछले 1 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई साधारण धन नहीं था। उसे पाने के लिए मैंने अपनी जान का सौदा किया है। लेकिन घबराओ मत, मैंने उस महात्मा से जो 3 वरदान मांगे थे वे आज हमारी रक्षा करेंगे। तुम बस इतना करो कि जब वो अतिथि यहाँ आए तो तुम घर के अंदर रहना और चाहे जो हो जाए बाहर मत आना। आज मैं दिखा दूंगा कि एक साधारण इंसान की बुद्धि बड़े से बड़े मायावी को कैसे परास्त कर सकती है। बस मुझ पर विश्वास रखो और प्रार्थना करो। वो बूढ़ा आदमी अब अपने असली रूप में था, एक भीमकाय राक्षस जो कि बहुत भयानक था और आंखों से अंगारे बरस रहे थे। हा, समय समाप्त हुआ लकड़हारे। देखो, मैं अपना वचन निभाने लौट आया हूँ। पूरे 1 साल तक तुमने मेरे धन की विलासिता का आनंद लिया, 56 भोग खाए, पर अब हिसाब चुकाने की बारी तुम्हारी है।
उठाओ अपनी ये कुल्हाड़ी और मेरे पीछे पीछे मेरे नरक लोक की ओर प्रस्थान करो। वहां अनंत काल तक तुम्हें मेरी दासता स्वीकार करनी होगी। अब और विलंब मत करो, मेरी क्षुधा भूख बढ़ रही है और मुझे मानव पीड़ा को देखने में असीम आनंद मिलता है। तो बताओ, क्या तुम स्वेच्छा से अपने स्वामी के साथ चलने को तैयार हो या फिर मुझे तुम्हें घसीट कर ले जाना होगा? अपनी पत्नी को अंतिम विदाई दे दो, क्योंकि अब तुम उसे कभी दोबारा नहीं देख पाओगे। प्रणाम मालिक, आप आ गए। मैं तो बड़ी उत्सुकता से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। भला मैं अपने दिए हुए वचन से कैसे पीछे हट सकता हूँ? मैं आपके साथ चलने के लिए पूर्णतः तत्पर हूँ। आखिर आपने मुझे वर्ष भर राजाओं जैसा वैभवशाली जीवन जो प्रदान किया है। किंतु मालिक, प्रस्थान करने से पूर्व मेरी एक अत्यंत लघु विनती है। देखिए, मैंने अपने अबोध बच्चों के लिए लकड़ियों का ये ढेर एकत्रित किया है, ताकि मेरे जाने के पश्चात उन्हें शीत ऋतु का कष्ट न सहना पड़े। बस ये अंतिम कुछ कुंदे शेष रह गए हैं। यदि आप अपनी महानता दिखाते हुए अपनी दिव्य शक्ति से इन 2-4 लकड़ियों को खंडित कर दे, तो मैं आत्मसंतुष्टि के साथ आपके पीछे चल सकूंगा। आपके लिए तो ये क्षण भर का कौतुक है। क्या आप अपने इस तुच्छ सेवक पर इतना सा उपकार करेंगे? तुम नश्वर मनुष्य भी कितने विचित्र और भावुक प्राणी हो। मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर भी तुम्हें इन सूखी लकड़ियों की चिंता सता रही है। लाओ, इधर दो ये खिलौने जैसी तुच्छ कुल्हाड़ी। देखो, मेरी शक्ति के एक ही प्रहार से ये कैसे चकनाचूर होती है। ये लो। और ये क्या अनर्थ है? ये कुल्हाड़ी मेरे हाथों से पृथक क्यों नहीं हो रही? मैं इसे त्यागना चाहता हूं, किंतु ये तो मेरी भुजाओं को जकड़ती ही जा रही है। मेरा शरीर, मेरा अपना ही शरीर स्वतः वार किए जा रहा है। मैं लुकना चाहता हूं, पर मेरे हाथ मेरे नियंत्रण में नहीं है। धूर्त लकड़हारे, ये कैसा काला जादू किया है तूने मुझ पर? मुझे रोक, मैं आज्ञा देता हूं। मुझे अभी के अभी इस बंधन से मुक्त कर, अन्यथा मैं इस संपूर्ण सृष्टि को अपनी ज्वाला से भस्म कर दूंगा। हा। अरे स्वामी, इतनी शीघ्र ही आपकी सांसें फूलने लगी? अभी कुछ क्षण पूर्व तो आप कह रहे थे कि ये आपके लिए बालकों का खेल है। प्रहार करते रहिए मालिक, अभी तो लकड़ियों का विशाल ढेर शेष है। कदाचित आप इस कुल्हाड़ी के रहस्य को भूल गए। जो भी इसे थामता है वो मेरी अनुमति के बिना इसे त्याग नहीं सकता, और जब तक मेरा आदेश न हो वो ठहर भी नहीं सकता। अब संपूर्ण रात्रि इन कुंदों को फाड़ते रहिए। मुझे तो अब निद्रा आ रही है। मैं तनिक विश्राम करने प्रस्थान करता हूँ। जब आप थक कर चूर मुजाएं और आपका बलशाली शरीर जवाब देने लगे, तब इस तुच्छ सेवक को पुकारिएगा। तब तक इस निशुल्क श्रम का आनंद लीजिए, महाबली राक्षस राज। माधव, बेटा माधव, मुझे बचा लो। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पराजित हुआ। तुम्हारी कुशाग्र बुद्धि के सम्मुख मेरी समस्त माया विफल हो गई है। मेरी भुजाएं अब फटने को हैं। मेरा श्वास अवरुद्ध हो रहा है, दम घुट रहा है। कृपा कर मुझे इस मायावी कुल्हाड़ी के पास से मुक्त कर दो। मैं सौगंध खाता हूँ कि मैं तुम्हें अभी अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। मैं तुम्हें 1 वर्ष की अतिरिक्त मोहलत प्रदान करूंगा और साथ ही स्वर्ण की 3 मुद्रा थैलियां भी भेंट करूंगा। बस मुझे इस असहनीय यंत्रणा से बाहर निकालो। मैं अब एक क्षण भी ये कुल्हाड़ी चलाने में समर्थ नहीं हूँ। मुझ पर दया करो माधव, मुझ पर दया करो। अच्छा, तो अब आप रास्ते पर आए। 1 साल की मोहलत और 3 थैलियां? नहीं मालिक, इतना कम तो मेरी मेहनत का हर्जाना भी नहीं है। अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं तो आपको मुझे 5 थैलियां सोने की मोहरें देनी होंगी और वादा करना होगा कि आप अगले 2 साल तक इधर नजर भी नहीं आएंगे। अगर मंजूर है तो मैं कुल्हाड़ी को रुकने का आदेश दूं? मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। 5 क्या, तुम 7 थैलियां ले लो, पर मुझे इस जादुई फंदे से छुड़ाओ। मैं अगले 2 साल तक इस गांव की सीमा में भी कदम नहीं रखूंगा। ये लो तुम्हारी सोने की थैलियां। मैंने अपनी माया से उन्हें तुम्हारे आंगन में प्रकट कर दिया है। अब बस इस कुल्हाड़ी को रुकने को कहो। मेरी शक्ति अब जवाब दे रही है। माधव ने कुल्हाड़ी को रुकने का आदेश दिया। कुल्हाड़ी तुरंत राक्षस के हाथ से छूटकर गिर गई। राक्षस बिना पीछे मुड़े वहां से भाग खड़ा हुआ। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा और देखते ही देखते 2 साल का लंबा अरसा बीत गया। माधव, आज 2 साल पूरे होने को है। पिछली बार आपने उस राक्षस को अपनी जादुई कुल्हाड़ी से धूल चटा दी थी, लेकिन मुझे डर है कि वो इस बार और भी ज्यादा तैयारी के साथ आएगा। क्या आपको नहीं लगता कि हमें ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए? ये ऐशो आराम, ये महल सब बेकार है अगर आप सुरक्षित नहीं है। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। हर आहट पर मुझे वही भयानक चेहरा याद आता है। भाग्यवान, तुम व्यर्थ ही अपने मन को अशांत कर रही हो। भय शत्रु की सबसे बड़ी शक्ति होती है और मैं उसे ये शक्ति नहीं देना चाहता।
मैंने उन महात्मा से जो वरदान मांगे थे वो केवल खिलौने नहीं थे, बल्कि आत्मरक्षा के अचूक अस्त्र थे। आज की शाम हमारे लिए एक नई परीक्षा है और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। ओ लकड़हारे, बाहर निकल। आज 2 साल पूरे हो गए हैं और तेरा काल द्वार पर खड़ा है। तूने पिछली बार मुझे अपनी उस घटिया कुल्हाड़ी से बेवकूफ़ बनाया था, लेकिन याद रखना कि एक ही चाल 2 बार काम नहीं आती। इस बार मैं ना तो तेरी किसी चीज़ को हाथ लगाऊंगा और ना ही तेरी बातों में आऊंगा। अरे मालिक, आप आ गए? मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आप तो बाहर ही रुक गए। क्या आप अपने इस पुराने सेवक से इतना डर गए हैं? देखिए, मैं तो चलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ। पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वो तो बस एक मजाक था। आइए, अंदर आइए। आप इतनी दूर से थके हारे आए होंगे, कम से कम थोड़ा विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, मैंने आपके स्वागत के लिए आंगन में अपनी सबसे आरामदायक कुर्सी रखी है। बस 5 मिनट वहाँ बैठिए। मैं अपनी पत्नी से विदा लेकर और अपना थोड़ा सामान समेटकर तुरंत आपके साथ चलता हूँ। राक्षस माधव की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसे लगा कि माधव शायद हार मान चुका है। उसने चारों तरफ देखा। वहां ना तो कोई कुल्हाड़ी थी और ना ही कोई हथियार। आंगन के बीचों बीच बस एक साधारण सी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। अपनी थकान और माधव की विनम्रता को देखते हुए राक्षस ने सोचा कि थोड़ा आराम करने में कोई बुराई नहीं है। लगता है तुझे अब अपनी असलियत समझ आ गई है। अच्छा है कि तूने सरेंडर कर दिया, वरना मैं आज बहुत गुस्से में था। खैर, तू कहता है तो मैं 5 मिनट यहाँ बैठ जाता हूँ, पर याद रखना, अगर तूने कोई चालाकी की तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कुर्सी तो सच में बहुत आरामदायक है। अब जा, जल्दी से अपना सामान ले आ और अपनी पत्नी को आखिरी बार देख ले। मैं यहाँ बैठ के तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अरे मालिक, आपको कुर्सी पसंद आई, ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। पर क्या आप जानते हैं, ये कुर्सी जितनी आरामदायक बैठने में है, उठने में उतनी ही कष्टदायक है। जरा कोशिश तो कीजिए उठने की। क्या हुआ मालिक, आप तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे। लगता है आप मेरी इस तुच्छ कुर्सी के प्यार में पड़ गए हैं। मैंने आपको बताया नहीं था कि जो भी इस कुर्सी पर एक बार विराजमान हो जाता है, वो मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से हिल तक नहीं सकता। राक्षस ने पूरी ताकत लगा दी। उसने जोर जोर से चिल्लाया और अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया, पर वो कुर्सी से टस से मस न हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुर्सी का ही एक हिस्सा बन गया हो। वो जितना जोर लगाता, कुर्सी उसे उतना ही कसकर जकड़ लेती। हार मानकर वो फिर से गिड़गिड़ाने लगा। माधव, ये तूने फिर से मेरे साथ क्या किया? मुझे छोड़ दे, मैं इस कुर्सी से चिपक गया हूँ। मेरी हड्डियाँ चटक रही हैं। मुझे लगा था तू सुधर गया होगा, पर तू तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक निकला। मुझे इस कैद से आजाद कर दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे कभी अपने लोक नहीं ले जाऊंगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है लकड़हारे। क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती? मैं कसम खाता हूँ कि मैं फिर कभी इधर नहीं आऊंगा। बस मुझे इस लकड़ी के शैतान से अलग कर दे। दया? आप एक राक्षस होकर दया की बात कर रहे हैं? आप तो मुझे खत्म करने आए थे। देखिए मालिक, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं, पर मैं अपनी सुरक्षा करना जानता हूं। अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं तो पिछली बार से दुगनी कीमत चुकानी होगी। मुझे 10 थैलियां सोने की मोहरें चाहिए, और इस बार आपको वादा करना होगा कि आप अगले 5 सालों तक इस इलाके की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। अगर आपको ये सौदा मंजूर है तो कहिए। मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। 10 क्या, मैं तुझे 20 थैलियां दूंगा। बस मुझे यहाँ से उठा। मैं वचन देता हूँ कि अगले 5 सालों तक मैं तेरे गांव की परछाई से भी दूर रहूंगा। तेरी बुद्धि के आगे मैं नतमस्तक हूँ। ये ले तेरा धन। अब बस अपनी इस जादुई कुर्सी को हुक्म दे कि वो मुझे छोड़ दे। मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहता। मुझे जाने दे माधव। मैं फिर कभी तुझे चुनौती देने की भूल नहीं करूंगा। माधव ने जैसे ही आजाद कहा, राक्षस स्प्रिंग की तरह कुर्सी से उछला और बिना पीछे देखे भाग निकला। वक्त ऐसे ही बीतने लगा और देखते ही देखते 5 साल का लंबा अरसा बीत गया। हार की जिल्लत राक्षस के सीने में आग की तरह जल रही थी। राक्षस ने अपनी गुफा में बैठकर केवल बदला लेने की योजना बनाई। उसने समझ लिया कि माधव की शारीरिक शक्ति
और जादुई वरदानों का मुकाबला करना नामुमकिन है। उसने सोचा, अगर मैं सामने से नहीं जीत सकता तो पीछे से वार करूंगा। हाँ, माधव की कमजोरी उसकी सादगी है। मैं उसके रास्ते में एक चमकदार सोने का सिक्का बनकर गिर जाऊंगा। जैसे ही वो मुझे उठाएगा, मैं उसके घर की चारदीवारी के अंदर पहुंच जाऊंगा, और जब आधी रात को वे सब चैन की नींद सो रहे होंगे, तब मैं अपने असली रूप में आऊंगा, और माधव व उसकी पत्नी के साथ साथ पूरी हवेली को शमशान बना दूंगा। धोखे का जवाब धोखे से ही दिया जाता है। एक शाम जब माधव अकेले घर लौट रहा था, राक्षस ने खुद को एक चमकते हुए सोने के सिक्के में बदल लिया और उनके रास्ते में गिर पड़ा। अरे, ये क्या चमक रहा है? ओह, साक्षात स्वर्ण मुद्रा। इस निर्जन रास्ते पर ये किसकी गिर गई होगी? अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो कोई लालची व्यक्ति इसे ले जाएगा। बेहतर है कि इसे घर ले चलूं। माधव घर पहुंचा और उसने वो सिक्का सीधे उस जादुई थैले में डाल दिया। राक्षस मन ही मन जश्न मना रहा था कि वो अब घर के भीतर है, लेकिन वो मूर्ख ये भूल गया कि उस थैले को साधु बाबा का वरदान प्राप्त था। जो एक बार इस थैले के भीतर गया, वो माधव की इजाजत के बिना बाहर नहीं आ सकता। जैसे ही वो थैले में गिरा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। थैले के अंदर की जादुई दीवारों ने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया और उस पर अदृश्य कोड़ों की बरसात शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है? मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? ये थैला है या कोई नरक का द्वार? मेरी जादुई शक्तियां यहाँ काम नहीं कर रहीं। कोई मुझे यहाँ हजारों डंडों से पीट रहा है। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। माधव, मुझे आजाद करो, मैं मर रहा हूँ। देखो भाग्यवान, ये जादुई थैला आज कुछ ज्यादा ही उछल कूद कर रहा है। लगता है इसका नाचने का मन कर रहा है। क्यों ना हम भी थोड़े डीजे बजा दें? जो भी अंदर है उसे पता चलना चाहिए कि माधव की हवेली में चोरी से घुसना कितना भारी पड़ता है। हा, रुक जाए माधव, ज्यादा मत मारना, वरना ये थैला ही फट जाएगा। फिर क्या था, माधव ने उस थैले की वो सुताई की कि अंदर बैठा राक्षस मौत की दुआ मांगने लगा। उसे डंडों से ऐसे कूटा गया कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। जब माधव ने थैला खोला तो राक्षस बिजली की गति से बाहर छिटका और बिना पीछे मुड़े पाताल की गहराइयों की ओर भाग गया। उसके बाद राक्षस कभी वापस नहीं आया। माधव उस धन से गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। इस तरह माधव और भाग्यवान ने अपनी सादगी और बुद्धिमत्ता से एक महाबली राक्षस को धूल चटा दी। चंदनपुर में खुशियां लौट आईं और माधव की ये कहानी युगों युगों तक सुनाई जाने लगी कि कैसे एक साधारण लकड़हारे ने अपनी बुद्धि के बल पर भाग्य को बदल दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। आपका साथ हमें और भी मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानियां लाने की शक्ति देता है, तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।